हुए हैं, इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। जो करेगा सो भरेगा, हम सत्य के साथ। हेमराज अहिरवार ने कहा है कि बोलूंगा तो वो मुझे मार देंगे, मुझे सुरक्षा दी जाए नहीं तो मैं मार दिया जाऊंगा। क्योंकि गांव के भी डरते हैं और मैं भी डरता हूं, मुझे भी प्रोटेक्शन चाहिए। अगर मेरे को मारेंगे तो समझो अभी से कभी तक मैं मारा जाऊंगा तो उन्हीं का नाम होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। शर्म से डूब मरना चाहिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को। सबसे ज्यादा शर्म आनी चाहिए शिवराज सिंह चौहान को। जब यही बीडी शर्मा, जब यही नरोत्तम मिश्रा शिवराज सिंह चौहान के साथ राजनीति करते हैं तो शिवराज मामू को अपने पिछड़े होने की याद आती है। लेकिन आज एक दलित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उसको मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं, उसकी शादी में घुस करके तमंचा लहराया गया है, फायरिंग की गई है, उसके मान सम्मान स्वाभिमान को तार तार कर दिया गया है। पीड़ित परिवार बुरी तरीके से दहशत में है। शादी में मौजूद लड़के और लड़की पक्ष के लोग अपना बयान बदलने को मजबूर हैं। एकमात्र चश्मदीद हेमराज अहिरवार अभी भी साहस के साथ डटा है। अभी भले ही वो कह रहा है मैं किसी के सामने नहीं झुकता, लेकिन साथ ही साथ उसको अपनी जान का खतरा भी है। क्योंकि गांव के भी डरते हैं और मैं भी डरता हूं, मुझे भी प्रोटेक्शन चाहिए। अगर मेरे को मारेंगे तो समझो अभी से कभी तक मैं मारा जाऊंगा तो उन्हीं का नाम होगा। लड़की वाले भी बोल रहे हैं कि हमने कुछ देखा ही नहीं है, उनको पता नहीं, शायद पैसा मिल गया होगा। कुछ नहीं, मेरी बीवी खत्म हो गई है, मैं बच्चे पालता हूँ, 2 मजदूरी करता हूँ, लेकिन किसी के सामने झुकता नहीं हूँ। अगर मेरे को गोली मार देंगे तब भी मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। अब देखा क्या वो सामने कुछ बोल रही है सरपंच साहब, मैं क्या बोलूं, लेकिन घटना हुई है, घटना तो हुई है। वो इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा खामोश हैं। खामोश हो भी क्यों ना, उनके जाति का वर्चस्व पुनर्स्थापित जो हो रहा है। लेकिन शिवराज मामू, तुम तो अपने आप को पिछड़ा कहते हो, कम से कम इस दलित परिवार के अपमान पर अब तो मुंह खोलो। कम से कम अपने एसपी सचिन शर्मा को इतनी हिम्मत दो कि इस गुंडे मवाली को गिरफ्तार कर सके। घटना के 3 दिन बीत चुके हैं, बमीठा थानाध्यक्ष की हिम्मत छोड़ दीजिए। एसपी सचिन शर्मा कह रहे हैं कि पिस्टल होने की बात सामने नहीं आई है। ये तमाम जो वीडियो चल रहे हैं, एकमात्र वीडियो नहीं है, एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें साफ साफ फायरिंग करते देखा जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी भी जांच कर रहा है। शिवराज मामू क्या वास्तव में गढ़ा गांव में कानून और संविधान का राज है या इस पाखंडी का राज? जब यह घटना सामने आई तो बागेश्वर वाला सामने आकर के एक वीडियो बयान में कह रहा है कि हर घटना को मुझसे ना जोड़ा जाए, जो जैसा करेगा वो भैसा भरेगा। देखो, हम गलत के साथ नहीं हैं, कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं हैं और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। तुमसे क्यों ना जोड़ा जाए? अगर वो शख्स तुम्हारा भाई ना होता तो उस मरियल से लड़के को इतनी भीड़ तुरंत सबक सिखा देती। अगर वो तुम्हारा भाई ना होता और बागेश्वर धाम के कार्यक्रमों में वो दिखाई ना देता तो उसकी इस गंडई पर उसको पीट पीट करके बराबर कर देते। महाराज महाराज कह करके रिक्वेस्ट ना कर रहे होते। उस दारूबाज गुंडे मवाली की हरकतें इसीलिए मजबूरन बर्दाश्त की जा रही हैं क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। और तुम्हारे इस पाखंड में प्रदेश के बड़े बड़े मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स और यहां तक कि जुडिशरी से जुड़े हुए लोग भी शरीक हैं। इसलिए उन लोगों को पता है कि इस शख्स का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर वास्तव में तुम उस परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते हो तो अपने उस गुंडे भाई को उस भीड़ में, उस जनता के सामने खड़ी करके उस परिवार से माफी मंगवाओ और अपने गुंडे भाई को पुलिस को सौंप दो। क्योंकि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक
पुलिस की हिम्मत कहां है कि तुम्हारे भाई को हाथ लगा दे, क्योंकि तुम्हारे चरणों में सीएम से लेकर गृह मंत्री तक पड़े जो रहते हैं। इसलिए धीरेंद्र शास्त्री ये बयान जारी करके मूर्ख किसे बना रहे हो? अगर वो तुम्हारा भाई नहीं होता तो वो सिर्फ सौरभ गर्ग होता, ना वो सालिग्राम होता और ना ही छोटे महाराज होता। उसको अपनी पारिवारिक संपत्ति से बेदखल कर दो, उसके बाद इसी गढ़ा गांव के लोग उसकी औकात बता देंगे। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के पुलिस के मुर्दों से पूछना चाहता हूं कि अगर किसी अपराधी को पकड़ने जाते हो तो उसके परिवार के लोग अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें कि मेरा इस शख्स से कोई लेना देना नहीं है, इसको मुझसे ना जोड़ा जाए, तो क्या मान लेते हो? क्या उसके घर पर दबिश नहीं देते हो? क्या जहां जहां उसके छिपे होने की आशंका होती है वहां वहां नहीं जाते हो? क्या उसके परिवार के किसी सदस्य को पकड़ करके थाने में नहीं बैठाते हो? ये सब चीजें करते हो तो इस पाखंडी के इतना भर कह देने भर से कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है तो मान करके चुप बैठ गए। अंधभक्त तो अंधभक्त हैं, भले ही इसके द्वारा दिए गए संस्कारों के अनुसार इनका छोटा भाई मां बहन की गालियां दे रहा है, इसके बावजूद इसके कथा पंडालों में मां बहन बेटियां खुश होकर के जाएंगी और झूम के नाचेंगी भी। अगर उस शख्स से तो तुम्हारा कोई संबंध नहीं है धीरेंद्र शास्त्री, तो खुले मन से कह दो कि आज के बाद वो न बागेश्वर धाम में और न तुम्हारे किसी कथा मंच पे दिखाई देगा, ना ही तुम्हारी धन दौलत संपत्ति और रुतबे से उसका कोई मतलब रहेगा। नेशन जनमत को पता है कि लगातार इस तरह की आवाज उठाने के बावजूद मुर्दा प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह मेरी जिम्मेदारी है कि तमाम वीडियो सबूत जो चीख चीख करके कह रहे हैं कि इस शख्स ने गुंडई की है, बदतमीजी की है, नशे की हालत में हवाई फायरिंग की है, कुर्सियां तोड़ी हैं, खाने को लात मारी है और सबसे बड़ी चीज उनके मान सम्मान अभिमान पर चोट की है, तो इसके भाई के रसूख के कारण भले ही इसका कुछ ना बिगड़े, लेकिन नेशन जनमत लगातार आवाज उठाता रहेगा। अब देखना होगा इस मामले में ओबीसी महासभा, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और जयस जैसे संगठन अगला क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस की हैसियत इस मामले में विरोध की नहीं बची है, क्योंकि उनके पूर्व सीएम कमलनाथ चरणों में बैठ करके आए हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।